संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। हम प्यार पिता का पाते हैं। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है।
ओम शांति। आज है शुक्रवार 16 जुलाई के महावाक्य। प्यारे बाबा समझा रहे, मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप के द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो, क्या कहेंगे, तुम हो आस्तिक, है ना। जिसको ये दिव्य ज्ञान मिला, जिसने भगवान को जाना, भगवान के द्वारा सारे सृष्टि चक्र को जान लिया, तो वह है आस्तिक। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते? सोचा सभी ने कि बाबा का ऐसा कौन सा टाइटल या नाम जो हम धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते? उत्तर है, बाबा सद्गुरु है। किसी भी धर्म स्थापक को हम गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वो जो दुख से छुड़ाए, सुख में लेकर जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं परम धाम से नीचे सृष्टि मंच पर आती है। वह धर्म स्थापक किसी को अपने साथ वापिस घर लेकर नहीं जाते, क्योंकि खुद भी नहीं जाते। तो बाबा जब आते, सर्व आत्माओं को वापिस घर ले जाते, इसलिए वह है सर्व के सतगुरु। तो सुना, कोई भी धर्म स्थापक गुरु हो नहीं सकते, क्योंकि वो किसी को भी दुख से मुक्त नहीं करते। गीत है आज का, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। बच्चे जानते, क्या जान लिया हमने? ये कलयुग, पाप की दुनिया। मनुष्य समझते नहीं, सचमुच पाप आत्माओं की ये दुनिया है। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की भी दुनिया थी, उसे कहेंगे स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया, उसे कहेंगे नर्क। भारत में स्वर्ग और नर्क की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते, उस घड़ी कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर सिद्ध होता है वो नर्कवासी था। पति दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। जो आता है सो बोल देते हैं, यथार्थ कुछ भी समझते नहीं। बाप आकर बच्चों को धीरज देते, बच्चे थोड़ा धीरज धरो। तुम अभी पापों के बोझ से बहुत भारी हो गए हो, और तुम्हें पुण्य आत्मा बनाकर अपुण्य की दुनिया में लेकर जाता हूँ। वो है स्वर्ग। वहां न कोई पाप, न कोई दुख। बच्चों को बाप धीरज देते, तो मिला सबको धीरज। आज यहाँ है, कल हम अपने शांति धाम में होंगे, फिर जाएंगे सुख धाम। जैसे कोई बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होता है तो डॉक्टर धीरज देते, जल्दी से तुम बहुत अच्छा हो जाएंगे। तो अभी बाबा हमें धीरज दे रहे हैं। बेहद का बाबा कहते, तुम तो अभी बहुत पतित बन गए, बहुत दुखी हो गए। तो बाप आकर क्या करते, सबसे पहले हमें अपनी पहचान देते, फिर चक्र का राज समझाते कि कैसे हम चक्कर में फंस गए, और सारी बातें समझा के आस्तिक बनाते। ऋषि आदि तो कहते हम नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते और भगवान की रचना को भी नहीं जानते। अब उनको कौन जानते? कब जान सकते हैं, कैसे जान सकते, किसके द्वारा जान सकते हैं? किसी को पता ही नहीं, परमात्मा को कैसे जान सकते? यह सब ड्रामा, और ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं। बाबा कहते, मैं संगम युग पर आता हूँ, आकर ड्रामानुसार तुम बच्चों को
पहले आस्तिक बनाता हूँ। कैसे? सारा ज्ञान के कई सीक्रेट्स राज सुनाकर ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हारा खोल देता हूँ। तुम्हें रोशनी मिल गई है। आंखों की रोशनी मनुष्य के चली जाती, अंधे हो जाते, और मनुष्यों को इस समय ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं। मनुष्य होकर उस बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो ऐसे मनुष्य को क्या कहेंगे? जिनको कुछ पता ही नहीं, सारा टाइम कहेंगे पता नहीं पता नहीं, तो बुद्धिहीन कहा जाता है। गीत में भी कि अंधे की औलाद अंधे, दूसरे फिर सज्जे की औलाद सज्जे। अब महाभारत लड़ाई में दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई हुई, सब विनाश को पाए, तो एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। बाबा ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था, सतयुगी स्वराज्य देने के लिए। आत्माएं कहती मैं राजा हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, तो तुम्हारी आत्मा अब जानती हम बाप से विश्व का स्वराज्य फिर से पा रहे। विश्व के रचयिता बाप के द्वारा ही। वह किसका रचयिता है? तो जरूर हम क्या कहेंगे? वो है स्वर्ग का रचयिता। बाबा कौन है? स्वर्ग का रचयिता है। उनके द्वारा हम फिर से स्वर्ग की राजाई पा रहे हैं। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं, और बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकते। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन बातों को तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, या कोई कहते ज्योति ज्योत समा जाएंगे। ऐसे वास्तव में होता नहीं। आत्मा अविनाशी है, ब्रह्म तत्व रहने का स्थान है। आत्मा वहां जाकर निवास करती है, वह है शांति धाम, रहने का स्थान। तो ब्रह्म को ही भगवान कहते, कितना फर्क हो गया, जबकि वो रहने का स्थान है, वह एक तत्व है। जैसे 5 तत्व है, वैसे वो भी एक तत्व है ना, जिसको कहते सहा। जैसे गीता में लिखा है, मराठी में भी बोलते हैं ऐसे कि सहा वही जीव तत्व, वहां से आत्मा आती, तो वह तत्व है। जहां हम आत्मा है और परमात्मा निवास करते हैं, उसके अनेक नाम है घर के। तो स्वीट होम, शांति धाम, आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम पड़ा है ब्रह्म महतत्व में कोई आत्मा जाकर लीन नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया ही। ड्रामा के कितने एक्टर है? अभी संगम है, जबकि सब एक्टर हाजिर है, नाटक पूरा होता है, तो उस समय देखो सब एक्टर, क्रिएटर आदि सब हाजिर होते। इस समय ये बेहद का ड्रामा पूरा होता है, फिर रिपीट होने वाला है। हद के नाटक में चेंज हो सकती है, ड्रामा पुराना हो जाता है। ये तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। बाबा त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बनाते। देवताओं को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते, और शूद्र भी त्रिकालदर्शी नहीं। तुम ब्राह्मणी त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जान लिया है। जब तक ब्राह्मण नहीं बनते, ज्ञान का नेत्र भी नहीं मिल सकता। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हो, सभी धर्मों को जानते हो। तो बाबा कहते तुम भी कौन हो गए फिर? मास्टर नॉलेजफुल। बाप बच्चों को आप समान बना रहे। ज्ञान का सागर एक बाबा, सभी आत्माओं का बाप, बच्चों को आस्तिक बनाते, त्रिकालदर्शी बनाते, मास्टर नॉलेजफुल बनाते। बच्चों को सबको ये कहना है शिव बाबा आया है, और वो पाप का पैगाम है कि उनको याद करो, जिससे विकर्म विनाश होते। जो आस्तिक बनते, बाबा को अच्छी रीति प्यार करते। तुम्हारे ऊपर बाप का प्यार है, तुमको स्वर्ग का वर्षा देते। गाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। गीता में कोई कोई अक्षर सच्चे हैं। श्रीमद् भगवत गीता सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र, ये समझाया है। मुख्य धर्म शास्त्र कितने? 4। वो सब बाद में आते, अपने अपने धर्म की स्थापना करते। उसमें फिर राजाई की बात नहीं, उनको गुरु नहीं कह सकते। गुरु का काम है सद्गति देना, मुक्ति देना। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि आते, उनके पीछे उनके धर्म की आत्माएं परम धाम से आती है।
तो गुरु किसको कहेंगे? जो दुख से मुक्ति देते, सुख में लेकर जाते, वो आते धर्म स्थापक, धर्म गुरु कहते लोग। तो गुरु नहीं कह सकते क्योंकि वो धर्म स्थापना अर्थ आते हैं। यहाँ तो बहुतों को गुरु कहते, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनको भी गुरु नहीं कह सकते। एक शिव बाबा सर्व का सदगति दाता, पुकारते भी एक राम को। शिव बाबा को भी राम कहते, बहुत भाषा है तो नाम भी बहुत रखे। असल नाम शिव, उनको सोमनाथ भी कहते क्योंकि सोमरस ज्ञान रस पिलाया, ज्ञान धन दिया, बाकी पानी की तो बात ही नहीं। तुम्हें सन्मुख नॉलेजफुल ब्लिसफुल बना रहे बाबा है, ज्ञान का सागर। बच्चों को ज्ञान नदियां बनाते। सागर एक होता है, एक सागर से अनेक नदियां निकलती है। तुम संगम पर हो। इस समय ये सारी धरती पर रावण का राज्य है। एक लंका की बात नहीं, लेकिन सारी धरती पर रावण का राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में ये बातें। बाबा ने समझाया, मैं 3 धर्म स्थापन करता हूँ, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। फिर वैश्य शूद्र वर्ण में सभी आकर अपना धर्म स्थापन करते, अनेक धर्मों का विनाश भी कराते। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र बनाते, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया। शिव से ही सिद्ध होता है कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते। उनको करण करावन हार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते, तुम बच्चों को भी सिखाते। तो कर्म अकर्म की गति बाबा बैठ समझा रहे। रावण राज्य में सारे कर्म विकर्म बन जाते, सतयुग में अकर्म होते और यहाँ विकर्म रावण राज्य में। सतयुग में 5 विकार होते नहीं, ये एक एक बात समझना है। तो ओम का अर्थ वो लोग बहुत विस्तार से समझाते। बाबा कहते ओम माना अहम, अहम माना मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरा ये शरीर। बड़ी सहज बातें। तुम समझते हम जा रहे सुखधाम, तो कृष्ण के मंदिर को सुखधाम कहते। हे कृष्णपुरी, माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती है। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो, तुमको तो ज्ञान मिला है, बाकी मनुष्यों को तो ज्ञान नहीं है। बाबा कहते मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुम्हें कौन पतित बनाता है? तो कोई बता नहीं पाते। मेल फीमेल सब आत्माएं है, भक्तियां सब है, सीताएं, परमात्मा है एक राम, वो है सर्व का सदगति करने वाला। तो आत्माएं सब है रावण की जेल में, ये सारा दुख धाम बना है, सब आत्माएं दुखी हो गई, सीताएं। तो बाबा तुम्हें सुखधाम का मालिक बना रहे। ऐसे बाप को 5000 वर्ष के बाद सिर्फ तुम देखते हो। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है, हम छोटेपन में कृष्ण है, फिर बड़े होंगे तो ऐसा बनेंगे, फिर हम शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे। और कोई को तो ये नॉलेज नहीं है। बाबा कहते तुम सब पार्वतिया हो और शिव बाबा अमरनाथ अमर कथा सुना रहे। किस लिए सुना रहे? अमर बनाने के लिए, अमर लोग जाने के लिए। जरूर ये मृत्यु लोक है, हमें जाने अमर लोग, जिसके लिए हमें रोज अमर कथा सुननी है। तुम सब पार्वतिया अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही हो। तो एक पार्वती नहीं, एक सच सीता नहीं, तुम सच सच बनते हो। बाबा को याद करने से तुम अमरपुरी के मालिक सच में बनते हो। जहाँ दुख की बात नहीं, तो वहां शरीर कैसे छोड़ते? मौत शब्द यूज नहीं होता। जैसे सांप एक खाल छोड़ दूसरी लेता है, ऐसे हम शरीर बदलते रहते हैं। तो भ्रमरी का भी मिसाल दिया जाता है। तुम ब्राह्मणिया भ्रमरिया हो। क्या करती भ्रमरी? विकारी कीड़ों को लेकर आती, भू भू करके बदल देती, उनको देवता बनाती, उड़ने योग्य बनाती। तो मनुष्यों की ये सारी बातें भ्रमरी का तो ये एक दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बच्चा भी बाप के द्वारा अमर कथा सुन रहे हो। औरों को बैठ भी भू भू करते रहना है ज्ञान की, जिससे मनुष्य देवता बने, स्वर्ग के परी ज्यादा बने। बाकी ऐसे नहीं मानसरोवर में डुबकी लगाई और कोई परी बन गया, ये झूठ बातें हैं। तुम झूठ सुनते आए हो, बाबा तुम्हें सत्य सुना रहे। बाप है ही ट्रूथ। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार परमपिता परमात्मा मुख द्वारा सुना रहे, कानों द्वारा हम सुन रहे। बाबा कहते बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। तो परमात्मा भी रियलाइज कराते मैं कौन हूँ, दूसरा कोई आत्मा अभिमानी बना नहीं सकते सिवाय बाप के, और कोई कह नहीं सकते आत्मा अभिमानी बनो। भारत में शिव जयंती मनाते, अब उनकी जयंती कैसे हो सकती कोई जानते नहीं।
बाबा खुद आकर समझाते, मैं कोई तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूँ, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। मैं तो ब्रह्मा आएगा कहाँ से, पतित तन चाहिए। सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे ना। कहते मैं पतित शरीर में पतित दुनिया में आता हूँ, फिर ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, फिर जिसकी स्थापना करते तो जो ये ज्ञान पाते वो देवता बन जाते। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझ जाते कि इनको कैसे आपने यहाँ रखा, ये तो दादा ही। प्रजापिता जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म तन में प्रजा कैसे रच सकते हैं। प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, झूठ थोड़ी है। हम शिव बाबा के द्वारा वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चों को समझाया है। वो ऊपर जो है वो अव्यक्त ब्रह्मा, नीचे प्रजापिता ब्रह्मा, तो यह पतित ही तो पावन बनते तत्व। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, आत्माभिमानी बनकर कानों के द्वारा ये अमर कथा सुनते रहना है और मुख द्वारा ज्ञान की भू भू करके दूसरों को भी आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है, सोमरस पीना और पिलाना है। आज का वरदान है फॉलो फादर सी फादर। ये महामंत्र, इस महामंत्र के द्वारा स्थिति एक रस बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। तो इस मंत्र को सदा सामने रखकर चढ़ती कला में चढ़ते चलो, उड़ते चलो। कौन सा मंत्र? सी फादर, फॉलो फादर। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, सब मनुष्य आत्माएं या ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी जो है उनमें अच्छाई भी होती, कमी भी होती, क्योंकि कोई संपन्न नहीं, इसलिए फॉलो फादर, न कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। तो किसको देखना है? परमात्मा बाप को, बाकी आत्माओं को नहीं। स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि भव। पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि भव। सभी प्यार से शिव बाबा को याद करेंगे। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार
करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। प्रभु के नाम, सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा। वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ,